हे वेलकम बैक डिज़ाइनर्स इन द थर्ड लेसन ऑफ बेडरूम सीरीज़। इस वीडियो में मैं आपको एक तो वो बताऊंगा जो सेकंड लेसन में रह गया था। टाइप ऑफ बेड में एक टाइप ऑफ बेड रह गया था, उसका नाम है बंक बेड, उसके बारे में बताऊंगा। और जो आज का टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ बेड, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बंक बेड की बात कर लेते हैं। बंक बेड मल्टी लेवल पे बेड बनाया जाता है। यूजुअली ये वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे स्पेस जो फ्लोर एरिया होता है वो कम होता है, लेकिन जो हाइट ऑफ रूम होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हम वर्टिकल स्पेस को यूज़ करते हुए वहाँ बंक बेड बनाते हैं। यूजुअली ये बच्चों के हॉस्टल्स में बनाया जाता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस कम होता जा रहा है। इस वजह से अब हम बंक बेड्स को नॉर्मली घरों में भी बनाते हैं। कई बार बच्चों को भी बहुत पसंद होता है तो इसलिए भी हम उसे बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों की और उनकी डिमांड क्या है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एडल्ट्स के लिए बंक बेड्स नहीं बनाए जा सकते, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, बट यूजुअली बच्चों के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद अडल्ट्स के लिए जो बंक बेड्स बनते हैं या कई बार बच्चों के लिए भी जो बनते हैं, उनके नीचे अलग सेगमेंट होता है और ऊपर बेड होता है, उसे हम लॉफ्ट बेड कहते हैं। कि ऊपर की तरफ तो सोने का स्पेस बन गया, लेकिन नीचे के लिए आपने कोई और स्पेस बना रखा है पूरा का पूरा। मे बी किचन बना रखा है आपने। टाइनी हाउसेस में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि ऊपर की तरफ बेड होता है लॉफ्ट बेड और नीचे पूरा किचन होता है या कोई लिविंग स्पेस होता है या जैसे भी डिज़ाइन है उनका। और अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते, सिर्फ रूम के अंदर अपना बंक बेड बनाना चाहते हो, तो ऊपर के लेवल पे आप सोने के लिए रख सकते हो बेड और नीचे आप अपना प्ले स्टेशन रख सकते हो, वर्किंग स्टेशन रख सकते हो। जस्ट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप उस स्पेस से क्या चाहते हो। आप कुछ भी बंक बेड के नीचे या फिर उसको कह सकते हैं हम लॉफ्ट बेड के नीचे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ बेड क्या क्या होती हैं। बेसिकली उसमें 3 चीज़ें हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि किसके लिए आप बेड ले रहे हो, उस हिसाब से आपको अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ डायमेंशंस लेनी पड़ती हैं। जैसे बच्चों के लिए अगर आप बेड ले रहे हो तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम उनके लिए कस्टमाइज़ कभी नहीं करते बेड को। अगर कर भी रहे हो तो रेयर केस होता है, लेकिन जनरली जो लिया जाता है वो होता है 3 फीट बाय 6 फीट का बेड, जिसे हम सिंगल बेड कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को आराम से अकोमोडेट भी कर सकता है और जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी इस बेड पे सो सकते हैं, इसलिए सिंगल बेड्स का यूज़ होता है। इसके बाद आता है यंगस्टर्स के लिए पहले तो हमने जो अभी बात करी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही सिंगल बेड को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें थोड़ा बड़ा बेड चाहिए, तो दीवान बेड का भी यूज़ होता है जो 4 फीट बाय 6 फीट का होता है। अगर कोई लेविश घर है, कोई एक्स्ट्रा वैगन चीज़ बनाना चाहते हो आप, तो सिंगल लोगों के लिए भी 5 फीट बाय 6 फीट यानी क्वीन बेड का यूज़ किया जाता है। वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी अपनी मर्जी है बेसिकली। इसके बाद आते हैं एल्डरली लोग। एल्डरली मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए कौन सा बेड यूज़ होता है। अगर वो सिंगल हैं तो 4 फीट बाय 6 फीट का दीवान बेड बहुत अच्छा रहता है उनके लिए, लेकिन अगर वो कपल हैं तो 6 फीट बाय 6 फीट का ट्विन बेड यूज़ होता है। अब आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बड़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, कभी भी सिंगल के लिए 6 फीट बाय 6 फीट का ट्विन बेड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको मूवमेंट में दिक्कत होती है। बहुत बड़ा बेड होगा, अगर वो बीच में आ जाएंगे तो उनको उतरने में जो एफर्ट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और बेड छोटा है तो वो उसी में सिमट के रहेंगे और उनको ईजी रहता है। इसलिए अगर सिंगल हैं तो दीवान बेड का यूज़ करो, और अगर वो कपल हैं तो 6 फीट बाय 6 फीट के ट्विन बेड को यूज़ करो। इसके बाद आते हैं कपल्स के लिए जो बेड्स यूज़ होते हैं वो 2 हैं बेसिकली। तो हम क्वीन बेड का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वीन बेड में 2 लोग बहुत आसानी से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वीन बेड को आप गेस्ट रूम में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वहाँ भी मैक्सिमम ज़्यादातर 2 लोग की ही रिक्वायरमेंट होती है। इंडियंस को होती है खुला खुला सोने की आदत, इसलिए उनको क्वीन बेड पड़ जाता है छोटा, क्योंकि उस पर पूरा तो आ जाते हैं लेकिन खुले खुले नहीं सो सकते, तो इसलिए ट्विन बेड का यूज़ होता है। ज़्यादातर आपको जो कपल्स के रूम में देखने को मिलते हैं वो 6 फीट बाय 6 फीट के बेड होते हैं, उन्हें ही हम ट्विन बेड कहते हैं। अगर इसके साथ आप कपल्स के साथ कोई बच्चा भी सोता है तो हम 6.5 फीट बाय 6 फीट के बेड को यूज़ करते हैं, जिसका नाम होता है किंग बेड। ये मोस्ट कॉमन साइज़ हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन मार्केट्स में। इसके बाद आते हैं हमारी जो बेड की हाइट होती है वो कितनी होती है। डिपेंड करता है अगेन यूज़र कौन है। अगर बच्चा है तो 6 इंच से 15 इंच तक की हाइट लेते हैं। 6 इंच उनके लिए ली जाती है जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ताकि वो अगर नीचे गिरे भी तो वो ज़्यादा चोट ना लगे उनको, और 15 इंचेस अगर मैक्सिमम है तो ये ली जाती है। इसके बाद अगर एडल्ट की बात करें हम, जो नॉर्मल बेड्स होते हैं हमारे, वो 16 इंच से लेके 24 इंचेस तक के होते हैं, और जो स्टैंडर्ड हाइट होती है वो 18 इंचेस होती है। आप ये ध्यान रखना, जब भी एल्डरली लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए आप बेड बना रहे हो, तो उनकी जो नी तक की हाइट होती है उसका एजम्पशन लगाओ कि वो कितनी एक होगी, उस हिसाब से उनका बेड बनाओ। जितना आपका नी लेवल होता है, अगर उतनी ही हाइट आप अपने बेड की रखते हैं
तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और अगर एल्डरली लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए आपने ढंग से ये डिज़ाइन नहीं किया तो उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी उठने बैठने में, क्योंकि अगर बेड नीचे हुआ तब भी उनको उठने में दिक्कत आएगी और बेड ऊपर हुआ तब भी उनको उठने में दिक्कत आएगी। अगर हम बंक बेड्स की बात करें तो 2 हाइट कंसिडरेशंस होती हैं। एक तो जो नॉर्मल हाइट है बैठने के लिए आपके बेड के ऊपर, वो होती है 12 इंचेस टू 15 इंचेस अगर आप बच्चे के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, और अगर बड़े के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो 18 टू 22 इंचेस के बीच में ली जाती है। इस रेंज से बाहर मत जाना, आपका बेड जो है वो हॉरिबली गलत डिज़ाइन हो जाएगा। अगर हम हेडरूम की बात करें, क्योंकि बंक बेड में हेडरूम भी चाहिए होता है, अगर नीचे वाला बंदा बैठा है और ऊपर सर ठुक जाए तो वो तो गलत है ना। तो जो हेडरूम है, अगर बच्चे की बात करें तो 36 इंचेस से लेकर 39 इंचेस तक का हेडरूम रखा जाता है मिनिमम। इसके बाद अगर हम हेडरूम की बात करें एडल्ट के लिए तो वो 40 इंचेस से 44 इंचेस तक का हेडरूम दिया जाता है। तो ये था गाइस ऑल अबाउट स्टैंडर्ड डायमेंशंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।